तो हो सकता है उसको भी बताया गया हो कि भाई आप अशोक महतो के निशाने पर हैं, तो उसको भी अभी घर पर बैठा हुआ है। देखिए वो सब जो भी हो, ऐसे में आप मतलब हिंसा की बात जब हुई तो मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि परसों यानी 6 मई को मुंगेर में एक वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मिडिल स्कूल पड़ता है, उसके पास झाड़ी में एक हथगोला बरामद हुआ। कि हिंसा की तो मतलब लग रहा है कि तैयारी हो ही रही है। अब वो हथगोला था पकड़ा गया तब ना, मान लीजिए फूट जाता, यही कहीं नहीं रहता इसमें हथगोला गिर गया। लेकिन आप देखिए जब प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है और बाहर निकाला गया कि वो जमीन का बंटवारा करेगा, है ना, और तो दिन सुबह से शाम तक इंटरव्यू ही दे रहा है, हा हा ही कर रहा है। जमीन का बंटवारा तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी ही रहेगी। तो अब अनंत सिंह इतना खूंखार क्रिमिनल बन गया है कि अब हंसी मजाक करने से थोड़ी छवि बदल जाएगी। सब जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। निराशा मुझे जो हुई है वो राष्ट्रीय जनता दल से हुई। आप तो विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी का क्या धर्म है? अगर वो गलत कर रहा है तो विपक्षी पार्टी का धर्म ये है कि वो इसको हाईलाइट करे। तेजस्वी यादव से कहते हैं कि अब संत हो चुके हैं। कौन संत? उन्होंने तो खैर व्यंग्य में कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, और आपको बता दें कि अनंत सिंह को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ दिन पहले ही अमिताभ दास जी ने ये सनसनीखेज सूचना दी थी कि पैरोल पर अनंत सिंह निकल रहे हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, और खतरा जो है अशोक महतो गैंग से है। लेकिन जैसा अभी 3-4 दिनों में हो रहा है, अनंत सिंह अपने आराम से घर में बैठे हुए हैं और पूरे मीडिया कर्मी का लाइन लगा हुआ है। देश का कोई भी ऐसा बड़ा चैनल न हो जिसके संवाददाता वहां न पहुंचे हों, और अनंत सिंह बड़े मजे से आराम से सभी को इंटरव्यू दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, उनकी बातों के मेम्स बन रहे हैं। तो जानेंगे अमिताभ दास जी से कि उनका दावा क्या खोखला निकला, दम नहीं है। अनंत सिंह एंजॉय कर रहे हैं 15 दिन पैरोल का। सर, आप तो दावा किए थे सर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, गैंगवार हो जाएगा, उनकी हत्या भी हो सकती है, लेकिन वो तो आराम से है सर, चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं, घर पर मीडिया को बाइट दे रहे हैं अपना आराम से। अगर चुनाव में नहीं जा रहे हैं, घर पर हैं, तो हो सकता है इसकी ये वजह हो कि जो मैंने इतना चैनल पर इंटरव्यू दिया है ना, अनंत सिंह तक भी बात पहुंची और उसको भी लगा हो कि बाहर निकलने पर कुछ खतरा है। ये एक संभावना है, मैं ये दावा नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू मैं देख रहा था कि लाखों लोगों ने देखा है टोटल। तो हो सकता है उसको भी बताया गया हो कि भाई आप अशोक महतो के निशाने पर हैं, तो उसको भी अभी घर पर बैठा हुआ है। देखिए वो सब जो भी हो, ऐसे में आप मतलब हिंसा की बात जब हुई तो मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि परसों यानी 6 मई को मुंगेर में एक वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मिडिल स्कूल पड़ता है, उसके पास झाड़ी में एक हथगोला बरामद हुआ है। अच्छा। हैंड ग्रेनेड जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हथगोला। और हथगोला एक ऐसा हथियार है कि पुलिस के पास भी नहीं रहता, ये आर्मी के पास भी हथियार है या बड़े बड़े माफिया वाले रहते हैं। और फिर वहाँ हंगामा हुआ, फिर BMP 9 से पुलिस टीम गई, बम डिस्पोजल स्क्वाड गया, और जो होता है बाल्टी में पानी भर के उस बम को रख के लाया गया। कहने का ये मतलब कि हिंसा की तो मतलब लग रहा है कि तैयारी हो ही रही है। अब वो हथगोला था पकड़ा गया तब ना, मान लीजिए फूट जाता, यही कहीं नहीं रहता इसमें हथगोला गिर गया हो। लेकिन आप देखिए जब प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, मतलब मेरा मतलब पलटू राम से है, वही यदि माफिया डॉन सब की मदद करेंगे, है ना, तो कहते हैं कि जब बिल्ली ही को आप दूध की रखवाली करने दे दीजिएगा तो दूध बचेगा क्या? तो वही स्थिति है कि अब सब लोग समझ रहे हैं कि अनंत सिंह को इस आधार पर बाहर निकाला गया कि वो जमीन का बंटवारा करेगा, है ना, और तो दिन सुबह से शाम तक इंटरव्यू ही दे रहा है, हा हा ही कर रहा है। जमीन का बंटवारा तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जमीन का सर जमीन का बंटवारा सर आप अपराधी मानते हैं, कानून ने अपराधी नहीं मानता, कोर्ट ने मानता है, सजा याफ्ता किया, जो बोलेगा वो सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट के दृष्टि में सजा याफ्ता। लेकिन सर उनको इंटरव्यू दे रहे हैं बड़ा ही जॉली मूड में, और मेम्स बन रहा है, रील्स बन रहा है, सभी को इंटरटेन कर रहे हैं, कभी सिगरेट मांग रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि तुम्हारा सही है, तुमसे नाराज होता है कि नहीं। तो सर क्या छवि बदल रहे हैं सर अपना? क्या सर छवि क्या बदलेगी? जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, है ना, कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं हो सकती, टेढ़ी ही रहेगी। तो अब अनंत से इतना खूंखार क्रिमिनल बन गया है कि अब हंसी मजाक करने से थोड़ी छवि बदल जाएगी। सब जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये भी देखिए बीच में इसकी खबर चली थी कि इसकी तबीयत खराब है ना, अस्वस्थ है। बीच में यहाँ कोई ह्यूमन हॉस्पिटल में किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भी भर्ती हुआ था। तो अब तो मुझे देखकर नहीं कम से कम लग रहा है कि इनको कोई स्वास्थ्य की
मतलब समस्या थी, वो भी अब यही लग रहा है कि डॉक्टरों को, बेउर जेल के डॉक्टरों को डरा धमका के बीच में आ जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है। और यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो इतना प्रेम से सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्या उसको नहीं मालूम है कि सिगरेट पीने से भी स्वास्थ्य का नुकसान होता है? तो देखिए, लेकिन मुझे देखिए व्यक्तिगत रूप से कई से निराशा है। एक तो खैर गृह विभाग तो बिहार का सड़ा हुआ विभाग है ही, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चुनाव आयोग को, गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटाना चाहिए। क्या जब इसने आवेदन दिया कि मुझे पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है, तो क्या गृह विभाग ये नहीं कह सकता था कि आप 4 जून तक इंतजार कीजिए, मतगणना का इंतजार कीजिए? इतनी जल्दी उसको पैरोल देने की क्या जरूरत थी? तो गृह विभाग तो सड़ा ही निकला। दूसरा जो मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई है वो है चुनाव आयोग से। मैंने खुद बहुत जगह चुनाव कराए हैं, एसपी के रूप में भी और चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के रूप में भी। दूसरे राज्यों में जा के चुनाव करवाए हैं। अब तो देखिए, चुनाव आयोग में दर्शकों को बताओ कि इतना कड़ाई से चुनाव कराता है कि हर लोकसभा सीट में 3-4 उसके ऑब्जर्वर रहते हैं। एक आईएएस अधिकारी रहता है जो सामान्य प्रेक्षक रहता है, एक आईपीएस रहता है जो पुलिस ऑब्जर्वर रहता है, एक आईआरएस ऑफिसर रहता है जो व्यय प्रेक्षक रहता है हर लोकसभा सीट में। मान लीजिए बिहार में 40 सीट है तो उतने सारे होंगे, 120 के आसपास यहाँ प्रेक्षक होंगे। तो आखिर मुंगेर में भी तो कोई होगा प्रेक्षक, पुलिस ऑब्जर्वर कोई मुंगेर में भी होगा, सेंसिटिव सीट है, या सामान्य ऑब्जर्वर होगा? ये लोग क्या कर रहे हैं? यदि सारा टीवी पर चल रहा है, यूट्यूब पर आ रहा है, तो ये ऑब्जर्वर लोग ने क्या कर लिया है? लोग गांधी जी के बंदर की तरह आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके क्यों बैठे हुए? दूसरी निराशा मुझे जो हुई है वो राष्ट्रीय जनता दल से हुई है। आप तो विपक्ष में हैं, विपक्षी पार्टी का क्या धर्म है? अगर वो गलत कर रहा है तो विपक्षी पार्टी का धर्म ये है कि वो इस चीज को हाईलाइट करे। तेजस्वी यादव से कहते हैं कि अब संत हो चुके हैं। कौन संत? उन्होंने तो खैर व्यंग्य में कहा, तेजस्वी ने तो खैर व्यंग्य में कहा कि जदयू के साथ हो गए तो अब संत हो गए। तो वो तो खैर उन्होंने व्यंग्य में कहा, मजाक उड़ाने में कहा कि जब तक हमारे साथ थे तब तक गुंडा थे, अब जदयू के साथ संत हो गए। लेकिन कायदे से तो इसमें महागठबंधन जो है, जदयू, कांग्रेस और वाम दल जो है, इनका एक शिष्टमंडल को जाके मिलना चाहिए था, पुलिस मुख्यालय में जाना चाहिए था, गृह विभाग में जाना चाहिए था, राजभवन जाना चाहिए था। विपक्ष को तो अपनी भूमिका करनी चाहिए ना, जनतंत्र में उसकी भूमिका है ना। तीसरी जो सबसे ज्यादा मुझे निराशा हुई वो है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग देखिए, बड़ी बड़ी जो राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, आपको याद होगा विज्ञान भवन में, उसमें कितने बड़े बड़े उन्होंने बात कही थी कि एक सी विजिल ऐप रहेगा, आपको याद होगा, सी विजिल ऐप रहेगा, उसमें कोई सिटीजन भी कोई इस तरह का वीडियो डाल के ऐसे करके शिकायत कर सकता है और तुरंत कार्रवाई होगी। ये हेल्पलाइन सर क्यों सर होगी सर? क्योंकि अब इनको तो पैरोल सरकार ने ही दिया है और ये अपने घर में बैठे हुए हैं। नहीं, कार्रवाई इस पर होगी कि जमीन का ये बंटवारा हो रहा है क्या, है ना? अगर मैं चुनाव आयोग में रहता तो मैं सीधे इनसे पूछता कि जमीन के बंटवारा में क्या प्रगति हुई। 1 मिनट में इनका पैरोल रद्द हो जाता। सर एक और चीज है सर कि ये आरोप लग रहे थे कि इनको चुनाव में फायदा लेने के लिए ही बाहर निकाला गया। किस तरह फायदा ले रही है सर? ये तो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं सर। देखिए, एक होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात थी। ललन सिंह की हालत बहुत पतली हो गई है मुंगेर में और वो बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। चाहे अनंत सिंह को बुला ले या दाऊद इब्राहिम को बुला ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जमीनी वहां रिपोर्ट आ रही है मुझे, बुरी तरह ललन सिंह चुनाव हार रहे हैं। तो अब एक डूबते को तिनके का सहारा है कि ठीक है, नीलम देवी को इतना दिन तक घुमाए, साथ में घूमे, तब कुछ नहीं हुआ, तो अब इनको भी, अनंत सिंह को भी देख लिया जाए। इसी बहाने अनंत सिंह भी आके अपना सिगरेट पी रहे हैं, है ना। मुझे तो ये भी बताया गया कि हाल में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जब अनंत सिंह भर्ती हुआ था तो भर्ती होने का मुख्य कारण था कि उसने दारू ज्यादा पी ली थी। अब बताइए, बिहार में है नशाबंदी है, पलटूरा में एकदम नशाबंदी पर बड़े बड़े भाषण देते हैं। किसी के घर से खाली बोतल बरामद हो जाती है तो उस पर कहता है कि मकान मालिक पर भी कार्रवाई हो जाएगी। सर एक कल चुनाव आयोग के द्वारा सर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें कहा गया कि बिहार में 3 करोड़ से अधिक के शराब 3 चरणों के दौरान पकड़े गए। क्या कहेंगे सर? शराबबंदी है, ड्राई स्टेट है और न पिएंगे न पिलाएंगे और तेलंगाना से कुत्ते मंगाए गए, खोजी कुत्ते। और पलटूराम तो कहते हैं कि हम ड्रोन से नजर रखेंगे शराबियों पर। पलटूराम का बस्ती तो अग्नि मिसाइल भी तैनात कर दें शराबियों पर छोड़ने के लिए। लेकिन मजाक है, इतना करोड़ अगर हो रहा है तो क्या? ये तो हम लोग शुरू से ही कहते थे कि शराबबंदी बुरी तरह फेल कर चुकी है और एक शराब माफिया पैदा हो गया है। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं वो माल बना रहे हैं जगह जगह, मतलब गांव तक। यदि आपके पास संपर्क है और पैसा है तो जिस ब्रांड की दारू चाहिए वो आपके घर में, जैसे पिज्जा पहुंचा दिया जाता है, वैसे आपको दारू पहुंचा दी जाएगी।
थोड़े ही नहीं मालूम सर हम सर लोग को। अनंत सिंह में सर पूरे मीडिया का इंटरेस्ट का वजह क्या है सर? एक तो आपको देखिए क्या लगता है सर? एक तो देखिए कि मीडिया को, चाहे सोशल मीडिया हो या इस मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई हो, उसको मेन है व्यूअरशिप चाहिए। अगर टीवी चैनल है तो उनको टीआरपी चाहिए, यूट्यूब चैनल है तो उसको व्यूअरशिप चाहिए। ये जो पूरा खेल होता है ये व्यूअरशिप के इर्द गिर्द होता है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए कायदे से तो जिम्मेदार मीडिया को ये दिखाना चाहिए था कि पैरोल की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, चुनाव आयोग क्यों सो रहा है। इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए था कि चुनाव आयोग क्यों सो रहा है, गृह आयुक्त क्यों सो रहे हैं। जिम्मेदार मीडिया का वो काम होता है। लेकिन यहाँ तो अब व्यूअरशिप बढ़ाना है तो कुछ दिखाओ। वो अपना जो यहाँ का मगही है, लोकल बोली जो पटना की है, उसमें वो मतलब कुछ कुछ बोलता रहता है लोगों को ऐसे कि हम उसको मानवे नहीं करते, हम जानवे नहीं करते हैं। लोगों को इसी में मजा आता है, व्यूअरशिप बढ़ रहा है। लेकिन व्यूअरशिप बढ़ाने के चक्कर में जनतंत्र का तो नुकसान हो रहा है, डेमोक्रेसी का तो मजाक बन गया है। सर 15 दिन ही रहेंगे कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? नीतीश बाबू तो उस दिन स्टेज पर से ये भी बोले कि अरे इनको तो हम 1995 से जानते हैं। नीतीश कुमार तो सारे माफिया को बहुत पहले से जानते हैं, ऐसे ही थोड़े हाथ पर जोड़ के खड़े रहते हैं। जितने माफिया हैं बिहार के, नीतीश कुमार, उनको आनंद मोहन को इन्होंने वक्त के पहले जेल से छुड़ा दिया। नीतीश कुमार तो खुद मतलब सारे गिरोह के साथ उनका उठना बैठना है, ऐसे ही थोड़े बिहार बर्बाद हुआ है। तो अब देखिए नीतीश कुमार भी शर्म निरपेक्ष नेता है, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। एक तरफ सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। दूसरी तरफ मंच पर चढ़ के प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सजा याफ्ता अपराधी के कसीदे पढ़ रहा है। तो बताइए आईजी जेल की औकात होगी उसका मोबाइल छीनने की? बच्चा बच्चा जान रहा है कि अनंत सिंह के पास बेऊर जेल में मोबाइल है ना। आईजी जेल की औकात नहीं है कि उसका मोबाइल छीन लेने की। बेऊर जेल के अधीक्षक की औकात नहीं है उसका मोबाइल छीन लेने की, क्योंकि सबको पता है कि पलटू राम ही अनंत सिंह का चपरासी है। सर आज अगर आप रहते सर्विस में, चुनाव आयोग का अगर ऑब्जर्वर रहते, क्या करते सर? चुनाव आयोग का ऑब्जर्वर रहते तो गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटवा देता है ना। चुनाव आयोग में चिट्ठी भेजता कि गृह आयुक्त जो है वो मतलब इस चुनावी हिंसा के लिए चुनाव के दौरान उन्होंने एक खूंखार अपराधी को बेऊर जेल से बाहर किया है, ऐसे नालायक गृह आयुक्त को तत्काल पदमुक्त किया जाए। 4 लाइन का ईमेल जाता है, इनको हटा दिया जाता। इसके अलावा सर मेन तो यही था, और पैरोल रद्द करने के लिए बात की जाती जी सर, है ना। पैरोल रद्द करने के लिए पत्राचार होता है कि ये मतलब अगर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो ये 4 जून मतगणना के बाद करे, जब आचार संहिता खत्म हो जाए तब करे, है ना। इस टाइमिंग पर मैं प्रश्न चिन्ह उठाता। ये देखिए ये तो इतना खुल्लम खुल्ला मतलब नंगा नाच हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जरा भी जमीर हो, जरा भी ईमान हो, वो इस पर ऑब्जेक्शन करेगा। तो अमिताभ दास जी थे और इनका साफ साफ कहना है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, विपक्षी दलों को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से भी जो देश में चुनाव हो रहा है उसका मजाक उड़ रहा है। अनंत सिंह जो हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, बयान दे रहे हैं और अमिताभ दास जी ही पहले आशंका जता चुके हैं कि उनके वजह से गैंगवार हो सकता है मुंगेर के इलाकों में। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।